तो वो तो हमें आइडिया थी ना कि हमारे बस का नहीं है। मैं तो एसएससी से कोई उम्मीद नहीं रखता फालतू की। लेकिन जब मेरा पॉइंट 3 से नहीं हुआ तब मुझे लगा कि नहीं, इन सब में भी सच्चाई होती है। और वहाँ 2 years 3 months 16 days जॉब करने के बाद मैंने रिजाइन किया। 1.5 महीने में घर पे बैठा, उसके बाद मैंने ज्वाइन किया। टोटल स्कोर था मेरा 608.937717। सुबह 11 बजे से पहले मैं उठता नहीं था, शाम को 4 बजे के बाद मैं पढ़ता नहीं था। जो मैंने करना है 11 से 4 के बीच में पढ़ाई जो हो जानी हो जाए। सिलेक्शन वाले कुछ भी बोलते हैं यार, वो कहेगा नदी पार करके मैं पढ़ता तक मान लेंगे, मैं कहूंगा वो कहेंगे ना हो ही नहीं सकता। कोटा में भी मेरे बाल बड़े, लोग अपने बच्चों कहते कि देखो कितना पढ़ता था, इतना बाल बड़ा किया हुआ था। फिर जब मैं इधर यूपीएससी की तैयारी करने आया तो मेरा बाल फिर बड़े थे। फिर कह रहे देखो यार साला बाल बड़ा करके वहाँ चल रहा है, तो कहाँ से यूपीएससी होगा। मैं 22-23 लाख रुपया कमा रहा हूँ और साला मुझसे वो रिस्पेक्ट दे ही नहीं रहे हैं कि अच्छा प्राइवेट, हाँ ठीक है। मतलब एक जो सरकारी नौकरी वाले को जो सोशल रिस्पेक्ट मिलती है वो शायद मुझे अभी तक लगता है कि मतलब सिलेक्शन हो जाएगा, तो जब तक वो लगता रहता है तब तक ये छोड़ना सही नहीं लगता। ये सब बताओ जो दुनिया नहीं जानती, जैसे तुम्हारी जिंदगी में लड़की थी कि नहीं उस प्रिपरेशन के दौरान, लड़की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये जरूरी चीज है यार। सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप लोगों के सामने है स्पेशल गेस्ट। इनको वैसे इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत है नहीं क्योंकि ऑलमोस्ट आप में सारे लोग इनको जानते होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये अशाब भाई हैं, अशाब अहमद अंसारी, और ये सैयद भाई हैं, सैयद हसन मेहंदी। ये जीएसटी इंस्पेक्टर हैं दिल्ली जोन में। अपने पहले अटेम्प्ट में एसएससी सीए 2018 इनका पहला अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में इनकी ऑल इंडिया रैंक 509 आई थी और पहले अटेम्प्ट में जो इनकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी जीएसटी इंस्पेक्टर, और जो प्रेफर्ड जोन था दिल्ली जोन, वो इन्हें मिल गया था। और अशाब भाई को तो जानते ही हो, जो भी लोग एसएससी से जुड़े हैं मुझे लगता है कि 99.9% लोग इनको जरूर जानते होंगे। इनकी वीडियो सबने कभी ना कभी जरूर देखी होगी। मैंने भी जब पहली बार इनकी वीडियो देखी थी, मेरे पास एक व्हाट्सएप पे फॉरवर्डेड वीडियो आई थी, बहुत फेमस वीडियो थी कि बिफोर सिलेक्शन और आफ्टर सिलेक्शन, वो वीडियो आई थी, वो मैंने देखी थी। और उसके बाद मतलब मुझे नहीं पता था, फिर बाद में सैयद भाई से पता चला और फिर हमारी जानकारी हुई। तो आज आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं, पूरी बातचीत करेंगे, जर्नी शेयर करेंगे सारा, क्योंकि भाई ने यूपीएससी के भी मतलब ये यूपीएससी के भी एस्पिरेंट हैं और एसएससी के भी एस्पिरेंट हैं। एसएससी सीजीएल 2018 में ये बहुत ही क्लोज मार्जिन से, अभी बताएंगे आगे की वीडियो में पता चलेगा। और जो सैयद भाई हैं, इनकी भी एक अलग ही कहानी है कि इन्होंने एसएससी के फॉर्म भरने के, एसएससी का जो नौकरी है और एक और सरकारी नौकरी थी, वो खुद बताएंगे कौन सी सरकारी नौकरी थी, उसका फॉर्म बहुत बाद में भरा था और उसमें 1.5-2 साल नौकरी भी कर ली, उसके बाद एसएससी का रिजल्ट आया। तो चलो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले अशाब भाई से बात करते हैं। यार शुक्रिया निशांत भाई। यार मैं जब तैयारी करने यहाँ दिल्ली आया था, मैं 2017 बीटेक कंप्लीट हुआ और तुरंत मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी दिल्ली में। तो उसके बाद कोचिंग ज्वाइन करते ही उस टाइम ये था, हम लोग की कोचिंग जो थी वो फाउंडेशन बैच था, लगभग 2 साल चलने वाला था। तो किसी ने मुझे समझा दिया कि यार तुम्हारी मैथ्स अच्छी है, एसएससी की तैयारी कर लो, तुरंत इंस्पेक्टर बन जाओगे। हाँ समझा नहीं दिया, भटका। तो मुझे लगा यार सही कह रहा है, अभी 2 साल है, अपना यूपीएससी की तैयारी चलती रहेगी, एक जॉब सिक्योर हो जाएगी, पेपर दे लेते हैं। तो जो 18 वाला फॉर्म था वो 2019 में वही आया हुआ था। 2019 में मैंने पेपर दे दिया, स्कोर भी ठीक आता रहा। पहले से मुझे एसएससी के बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी कि यार क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत मौका दिया। 18 आपका पहला अटेम्प्ट था? हाँ 18 मेरा नहीं कभी दिया ही नहीं था। तो 18 घर से तैयारी करते थे या दिल्ली में रह गए? नहीं, दिल्ली था, मैं यहाँ मुखर्जी नगर रहने लगा। मुखर्जी नगर में रह गए। एक चीज आप बताना भूल गए शायद, आप फाइटर रहे हो बचपन से ही, आप कोटा भी गए थे आईआईटी की तैयारी? हाँ मैं सबको मतलब 12 बाद ही हम लोग चले गए थे कोटा में 1 साल। मैंने आईआईटी की नहीं की थी क्योंकि मैंने अभी एक स्टैंड अप भी किया था, उसमें मैंने बोला था, क्योंकि आईआईटी मतलब हम लोग ना कोर्स जानते थे कि यार आईआईटी करना है, हम लोग को ये पता ही नहीं था आईआईटी इंस्टीट्यूट होता है वहाँ पे। हाँ लोग आईएएस बनना है, यूपीएससी नहीं करना, आईएएस बनना है। तो फिर उस चीज़ का था, तो मुझे पता था कि यार क्या उस टाइम पर मतलब मेरा बैकग्राउंड भी ऐसा था, यूपी बोर्ड से आया हुआ था, तो मुझे पता था यार आईआईटी नहीं निकलना है। तो मैंने AIEEE की उस टाइम होती थी, जेईई मेंस पहली बार हुआ था, मैंने उसकी तैयारी की थी। तो मेरा फिर AMU मिल गया था, जामिया में अभी मिला हुआ था, बट मैंने AMU प्रेफर किया था। तो वहाँ से बीटेक करने के बाद फिर यहाँ तैयारी स्टार्ट की थी। तीनों बीटेक वाले बैठे हैं यहाँ पे? नहीं अच्छा, आप बीटेक वाले नहीं, बीए पॉलिटिकल साइंस। अरे पॉलिटिकल साइंस कहाँ, फिर एसएससी भाई यूपीएससी करो आप तो यार। नहीं तो वो तो हमें आइडिया थी ना कि हमारे बस का नहीं है। ये बात भी ठीक है। मेहदी को लग रहा है कि दिन समझाया नहीं। तो अशाब भाई 2018 का बताओ पहले तो हमारे व्यूअर्स को, 2018 में जो सिलेक्शन रहा। 18 में क्या हुआ था कि प्री में मेरा स्कोर आया था 167 और मेंस मैंने दिया था, लगभग उसमें 300 स्कोर आया हुआ था, और तो लगभग 467-68 नंबर ऐसे बन रहा था। और जो ये हुआ था क्या कहते हैं डिस्क्रिप्टिव, इसमें मेरी 52-54 ऐसे कुछ नंबर था। तो जो फाइनल मेरा
मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं याद है, बट 528.2 आ रहा था मेरा टोटल करने पर। अच्छा। और उस साल जो कट ऑफ ओबीसी की गई हुई थी वो 528.5 गई हुई थी। 0.3 मार्क्स हाँ, से रह गए। अच्छा वो 0.3 मार्क्स, मैंने इतनी उम्मीद लगा रखी थी ना कि यार इसमें तो हो जाएगा, आप यूपीएससी खाली देना है ऐसे वैसे। और एक तो इतना लेंदी प्रोसेस एसएससी का था, 19 वाला रिजल्ट 21 में आया, मतलब 19 में जो पेपर हुआ वो तो फॉर्म 18 वाला ही था। 22 में ज्वाइनिंग आई। हाँ 22 में तुम लोग ज्वाइन किए, तो वो जो बहुत लेंदी प्रोसेस था, तो उससे मतलब एकदम डिमोरलाइज में हो गया था। मुझे लग रहा था बे यार ये क्या ही हो गया। उसके बाद ही मैंने वीडियो बनाना फिर स्टार्ट किया, फिर मैं कहा कुछ और करते हैं। यार 0.3 मार्क्स से सिलेक्शन अगर किसी का रुक जाए तो उसके बाद मन नहीं टूटा कि अब तैयारी करनी नहीं मेरे को, नहीं यार, एसएससी तैयारी का ये सीन था क्योंकि मुझे अभी तक लगता है कि मतलब सिलेक्शन हो जाएगा, तो जब तक वो लगता रहता है तब तक ये छोड़ना सही नहीं लगता। देखो ये चीज आप देखो कि 0.3 मार्क्स से रहे, मतलब इतना क्लोज मार्जिन से रहने के बाद भी हिम्मत नहीं आ रही इन्होंने, और इन्होंने कहा कि सिलेक्शन हो जाएगा। तो 19 दिया था आपने? 19 मैंने दिया था, बट उस टाइम 19 का प्री निकल गया था, बट मेंस के टाइम पे मेरी तबीयत खराब थी तो मैं मेंस दे नहीं पाया था। 20 मैंने भरा नहीं था, फिर अभी 21 दिया हुआ है, और इसका सीजीएल का भी रिजल्ट आया नहीं है प्री वाला। और तो सीएचएसएल भी शायद, हाँ सीएचएसएल भी, उसमें तो अब उसकी टाइपिंग शायद बची हुई है, यही 1 जुलाई को। मतलब एक किस्म से सीएचएसएल की तो नौकरी आपकी लग चुकी है, सरकारी नौकरी आपकी लग चुकी है, सरकारी अफसर आप बन चुके हो। अभी तो अब देखते हैं, मैं तो अब एसएससी से कोई उम्मीद नहीं रखता फालतू की। जब तक ज्वाइनिंग ना आ जाए, जब तक फाइनल रिजल्ट ना आए। और सही बात भी है, एसएससी बहुत ज्यादा उम्मीद लगाकर नहीं करना चाहिए, वो उठाक पटक देती है और 3 साल पीछे फिर से खींच देती है। 3-3 4-4 साल तो आम सी बात है, कुछ है ही नहीं 3-4। अच्छा पहले मुझसे कोई अगर कहता था ना कि यार मेरा 1 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं उसको मजाक उड़ाता था, गाली देता था। हाँ गाली, भौकाल बनाने के लिए साला झूठे बोल रहा है, 1 नंबर से नहीं हुआ, ऐसे कैसे नहीं होता। लेकिन जब मेरा 0.3 से नहीं हुआ तब मुझे लगा कि नहीं, इन सब में भी सच्चाई होती है। ये तो बड़ा वो है। अब सैयद भाई आप बताओ, सबसे पहले तो अपनी वो वाली एक सच्चाई बताओ कि आप 2018 का फॉर्म भरा और एक साथ ही में दूसरी सरकारी नौकरी का फॉर्म भरा, वहाँ कई साल नौकरी कर भी ली और इसके बाद मैंने IBPS PO का फॉर्म जो है इसके 4 महीने बाद भरा था, और वहाँ 2 years 3 months 16 days जॉब करने के बाद मैंने रिज़ाइन किया। 1.5 महीने मैं घर पे बैठा, उसके बाद मैंने ज्वाइन किया। मतलब एसएससी का फॉर्म भरा, उसके 4 महीने बाद बैंक का फॉर्म भरा, 2 साल 3 महीने 18 दिन 18 दिन में नौकरी भी कर ली, वहाँ नौकरी की। कितनी सैलरी ले ली और कितने लाखों रुपए सैलरी ले ली आपने और उसके बाद एसएससी में आए। देखो ये देखो, मतलब यहाँ से एक चीज पता चलती है कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो पहले बैंक की नौकरी ले लो ताकि घर वाले गाली भी ना दे, आस पड़ोस वाले गाली भी ना दे, एक नौकरी पक्की हो जाएगी, सैलरी भी आती रहेगी, उसके बाद एसएससी की तैयारी करते रहो और फिर उस नौकरी में चले जाओ। ये तो फैक्ट है कि वो बहुत बड़ा, मतलब ये जो 3 साल का पीरियड था ये बड़ा ही टफ हो जाता अगर जॉब ना होती, मतलब कि एक प्रेशर होता, वो प्रेशर हट गया, तो ये तो फैक्ट है। तो कोचिंग वगैरह कोई लगाई थी आपने? फैजाबाद में ही दिशा कैरियर इंस्टीट्यूट, मेरे भाई पढ़ाते भी हैं वहाँ, और बहुत अच्छी कोचिंग है हर साल। हाँ होम टाउन में ही, वहीं से मैंने, तो काफी हमारे बैच में 5 तो हम लोग साथ ही में आए हैं टोटल। नीरज है, अंश ओझा है, और 19 से भी 3 से 4 दोस्त और आ रहे हैं। मतलब उन्होंने तो पूरा ही धुआं कर रखा है। हाँ इस साल 35 फाइनल सिलेक्शन थे CGL 2019 से, 35 लोग सिलेक्ट हुए, फाइनल सिलेक्शन है। थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताओ लोगों को। मैंने ग्रेजुएशन के साथ ही साथ प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, वहीं दिशा में ही कोचिंग की थी, और एक्चुअली इतनी अच्छी गाइडेंस थी कि कुछ और कभी देखना ही नहीं पड़ा। कितने घंटे पढ़ते थे? कोई फिक्स नहीं था, लेकिन तब भी ये था कि एटलीस्ट जो क्लास में पढ़ाया गया है वो रिवीजन हो जाए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लें। क्लास को छोड़ दो, एक घर में जाकर सेल्फ स्टडी की बात करें तो वो सेल्फ स्टडी अपनी कितने घंटे की रहती थी? 2 से 3 आवर्स एवरेज, कोई उससे ज़्यादा की नीड नहीं पड़ी है सच, क्योंकि गाइडेंस बहुत अच्छी है। हम हाइप बनाते हैं 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, क्या इसकी कोई जरूरत है? देखिए मैं बता रहा हूँ एक चीज़ जो अक्सर मेरे मामा ने मुझसे एक बार कही थी कि कभी भी प्रिपरेशन करो किसी भी चीज़ की तो मेन चीज़ होती है FS cos थीटा वाली। अगर वर्क करना है, आपका डायरेक्शन सही हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। लोग ये इतना भारी वर्ड आपने बोल दिया ना, ये मुझे समझ नहीं आया, हमारे व्यूअर्स को क्या समझ में आएगा? देसी भाषा में समझाओ थोड़ा सा। देखिए होता क्या देखिए होता क्या है कि मतलब आपको पहली चीज़ एफर्ट तो देना ही देना है, दूसरी चीज़ आपको कोर्स कवर करना है, तीसरी चीज़ आप एफर्ट सही डायरेक्शन में दें। कि मतलब ये नहीं कि मुझे इंग्लिश में वोकैब याद करना है तो फिर मैं एक ही चीज़ लेकर बैठा हूँ कि मैं सिर्फ वोकैब ही बैठ के रट रहा हूँ, वो चीज़ नहीं हो सकती। कि मतलब हर चीज़ का मेरा सिस्टमेटिक होना चाहिए कि कितना टाइम देना और एग्जैक्टली क्या पढ़ना है ये मुझे पता होना चाहिए। इसी में मतलब कि आपको मेंटर की बहुत नीड होती है, या तो कोई आपका सीनियर हो या कोई हो। मेरे केस में ऐसे मेरी कोचिंग मेरे लिए परफेक्ट थी कि एकदम परफेक्ट मेंटरशिप थी। मतलब कोचिंग में पढ़ते थे और उसके बाद बस 2 से 3 घंटे 2 से 3 घंटे ऐसा तो नहीं जैसे बहुत
सारी दुनिया होती है, कोई दुनिया छोड़ दी, नहीं लोगों से नहीं बात नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। आप तो ऐसी नौकरी भी करते थे साथ-साथ, नौकरी भी कर रहा था बैंक की नौकरी तो लोगों को अरे पता है कितनी टफ है आज बहुत की बहुत डेट में। hard। पूरा दिन वहाँ पे बस पूरा लगे पूरा रहो, पूरा नौकरी दिन में। वर्क लाइफ बैलेंस बहुत क्या नाम मिसमैनेज्ड है। तो कुछ बताओ हमारे व्यूअर्स को कि क्या सबसे जरूरी है इस पेपर को क्रैक करने के लिए। देखिए, अगर पेपर को क्रैक करना है तो जो बात कही वही बात है। देखिए, आपको पहली चीज़ पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, उसके साथ भी उसमें कि आपको उसके मैथ्स साथ ये भी बताना चाहिए क्या नहीं पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना आज है, की डेट ये में बहुत लोग important। गलती करते हैं कि बहुत मुश्किल पढ़ रहे हैं। अरे लोग एक लोग 10 यूट्यूब चैनल को फॉलो किया करते हाँ, हैं, बड़ी वो बात सबसे है। बड़ा सिर्फ इशू 2 है। यूट्यूब चैनल को follow सिर्फ 2 यूट्यूब चैनल को फॉलो करना है, मोर देन इनफ है। वही कह रहे कि मतलब आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं पढ़ना, और उसके बाद आपको मेहनत तो खुद से करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ ये भी होता है आप कंसिस्टेंट रहो। दूसरी चीज़, जैसे असाब वाले ही केस में सीन है 0.3 से नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि आप गिव अप कर दो, आपको ट्राई करना पड़ेगा। एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार होगा, तीसरी बार होगा। अगर आप कंसिस्टेंट है, सही चीज़ पढ़ रहे हो, तो आपका होना तो है ही है। थोड़ा सा अपने स्कोर का ब्रेकअप बताओ कि जो आपका स्कोर था। मेरा स्कोर था एग्जैक्ट तो मैं नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ। प्री में 180 समथिंग था, 181.7 या 180.7 था। मेंस में मैथ्स में 170 समथिंग था, इंग्लिश में 196.5 था, डिस्क्रिप्टिव में 63 था। डिस्क्रिप्टिव में 63 मार्क्स थे आपके, मतलब कुल मिलाकर स्कोर आपका अच्छा रहा। हाँ, तभी इतनी टोटल अच्छी स्कोर था मेरा 608.93717। अरे यार, टोटल स्कोर तो टोटल याद है, मतलब ब्रेकअप नहीं याद है सही से। पॉइंट्स में भी आता है। तो मोटिवेशन क्या थी आपकी? मोटिवेशन ये थी कि जो है ग्रुप एक अच्छा मिला, जब कोचिंग में प्रिपरेशन के लिए गए, फ्रेंड्स अच्छे मिले, दिख रहा था कि मतलब ऊपर उससे पहले सेलेक्टेड लोग दिख रहे थे, दिख रहा था कि वो सही से उनकी लाइफस्टाइल और वो दिख रही थी कि कितने सेटिस्फाइड हैं। ऑब्वियसली कि उनको देखकर ही मोटिवेशन आया। और फादर भी जॉब में थे, गवर्नमेंट जॉब में ही, जो है क्या नाम बैंक, ना सिर्फ फादर बैंक मैनेजर थे। तो उनको देखकर मतलब ये था कि एक जैसे बिजनेस का होता है तो इंसान जो है लैप्स कर सकता है, हम वो चीज़ नहीं कर सकते थे, तो इसलिए। और जो है चलो एक बात मैं आपको सैयद भाई की बताना चाहूँगा, इन्होंने एसएससी सीजीएल 2019 का फॉर्म भरा तक नहीं। लोग क्या करते हैं, लोग तो भाई देखो लोग करते हैं और करना भी चाहिए। मैंने भी किया था कि 2018 का पेपर दे रखा है, रिजल्ट नहीं आया, ज्वाइनिंग नहीं आया, तो अगले साल का भी पेपर देते हैं। मैंने 19 का भी पेपर दिया, 20 का भी पेपर दिया, और इनको अपने पे इतना कॉन्फिडेंस था कि भाई 18 में इतने तगड़े नंबर हैं, जो एम है वो मिलेगा ही मिलेगा, और 2019 का फॉर्म ही नहीं भरना मैंने। कॉन्फिडेंस की बात नहीं थी, एक्चुअली बैंक की जॉब कर रहे थे, पता था 19 में अब प्री भी नहीं निकलेगा, तो क्या फ़ायदा फॉर्म भर के बेइज्जती करवाने का। ये मॉडर्स बन रहे हैं। जिस आदमी की 509 रैंक आई हो ऑल इंडिया, 609 नंबर आए हो 700 में से, उनका प्री कैसे नहीं निकलेगा। ये तो बस वही है कि कहने वाली बातें होती हैं सारी। अरे यार, मैं जब पढ़ने उड़ने वाले लड़कों के साथ बैठे रहो ना, तो वो निकल नहीं पाता, कैसे गाली कैसे दे दें, कैसे वो कर सोचना पड़ता है। अब दोनों पढ़ने वाले हैं, जो देखोगे कहेगा देखो साला फालतू बैठा हुआ, अपना तो फालतू रहता है, टू आउट बैठा हुआ है। निशांत भाई आप बताइए आपकी कैसी क्या जर्नी थी? मेरी जर्नी तो लोगों को पता ही है, फिर भी मैं चलो एक बार बता देता हूँ। 2018 ही था मेरा पहला अटेम्प्ट। 2018 ऑलमोस्ट 2018 की स्टार्टिंग में मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी, और क्लैरिटी थी कि करना है तो यही करना है, ये नहीं हो पाएगा तो फिर तो कुछ और ही, मतलब बैकअप नहीं था मेरे पास कि कुछ देखेंगे, नहीं हो पाएगा तो उसके बाद देखेंगे क्या करना है। कोई प्लान भी वगैरह नहीं रखा था, क्योंकि चाहिए भी नहीं था। अगर प्लान भी रख लेता तो जो तैयारी थी वो कहीं ना कहीं ढीली पड़ जाती। तो प्रीलिम्स के लिए तैयारी करता था, लेकिन मैं जिंदगी जी है मैंने। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि 15 घंटे पढ़ रहे हैं, 20 घंटे पढ़ रहे हैं। मेरा व्हाट्सएप भी चलता था, इंस्टाग्राम भी चलता था, फेसबुक भी चलता था। दोस्ती यारी भी, इतनी दोस्ती यारी है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। हाँ, वो दोस्ती यारी बहुत चलती थी और पूरी इंजॉय करी है जिंदगी। मैं मतलब शाम को 4 बजे के बाद तो मैं पढ़ता ही नहीं था। सुबह 11 बजे से पहले मैं उठता नहीं था, शाम को 4 बजे के बाद मैं पढ़ता नहीं था। जो मैंने करना है 11 से 4 के बीच में पढ़ाई जो हो जानी है। 4 बजे के बाद तो घूमना फिरना है दोस्तों के साथ, फिर रात को लेट घर आना, घूमना फिरना, रात थक जाते थे, सो जाते थे, मूवी देख ली, तो एंजॉय करते थे। लेकिन हाँ, पेपर से कुछ दिन पहले जो 1-1.5 महीना होता था एंड का, उसमें मैं पढ़ लेता था। उसमें थोड़ा सा दुनिया को थोड़ा सा दोस्त यारी कम करके कि भाई इतना घंटे नहीं घूमेंगे जरूर 1-2 घंटे घूम लेंगे, और उसमें पढ़ाई कर लेता था। और वही था कि एंड तक पहुंचते सही। और अच्छा भाई आप बताओ हमारे व्यूअर्स को और अपने व्यूअर्स को कि जो ये स्टैंड अप कॉमेडी आप करते हो, मतलब इतना टैलेंट लाते कहाँ से हो आप? इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स के सामने आप स्टैंड अप कॉमेडी करते हो, थोड़ा सा कुछ एक एग्जांपल दे के दिखाओ हमारे लोगों को। यार स्टैंड अप का क्या था, मतलब मैं जब बीटेक कर रहा था
तो साथ में मतलब जितने भी हम लोग के दोस्त रहते तो हम लोग क्या करते थे कि चाय की दुकान पे बैठते थे तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की तरह रहती थी। मतलब उसमें क्या रहता, चेयर जिसकी तरफ मुड़ गई उसकी मारनी है। तो उसमें हम लोग तो सब बहुत डरते थे। मतलब किसके, अब मैं था, उसामा था और एक दो लोग और थे जो हम लोग, भाई हमारे हाँ कैमरे के पीछे वाला, ये कह रहा है कि भाई मैं वीडियो में, हाँ कह रहा शादी नहीं हो पाएगी अगर वीडियो में आ गया। ये भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ही है, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, लेकिन ये कैमरे के सामने आने से थोड़ा शर्मा रहे हैं, आ नहीं रहे हमारे साथ। तो उस टाइम पे क्या था कि मैंने सोचा, मतलब ऐसे हम लोग मजाक करते, दोस्तों में मजाक होता था, तो दोस्त मेरे कहते भी थे कि एक आध बार ट्राई कर लेना स्टैंड अप। तो जब मैं इधर फ्री हुआ दिल्ली में ही जब था, तो 2020 में मैंने एक स्टैंड अप ऐसे किया, उस पर ऐसे ही साल भर में 2-2.5 हज़ार व्यू, मतलब ऐसे ही व्यू था यार, मतलब वो ना भी देखते तो उतना ही रहता। तो फिर मैं जब लॉकडाउन के बाद फिर से घर आया, मतलब दिल्ली आया 2021 में, तो मैंने कहा यार एक स्टैंड अप और ट्राई कर लेते हैं। तो एक स्टैंड अप और ट्राई किया, ट्राई करते ही मतलब उसमें क्या हुआ, उस पर भी ऐसे 2-3 हज़ार व्यू आए 1 महीने 2 महीने में। उसकी एक क्लिप ऐसे थी वो जो वायरल हो गई। तो जब वो क्लिप वायरल हुई तो मुझसे कुछ लोग कहे यार तुम ऐसे छोटी छोटी क्लिप्स बनाने लगो, रील्स बनाने लगो। तो मैंने कहा यार घर पे था, फालतू था, लॉकडाउन सेकंड वेव चल रही थी, मैंने कहा करके देख लेते हैं। उस टाइम पे मैंने रील्स बनाए, उसमें कुछ वायरल्स हो गई और धीरे धीरे वो चीज़ चलती गई। अच्छा, जो मेरा कंटेंट बनाने का क्या था यार, स्टैंड अप कंटेंट जो आया वो अपने ही बीच से मैंने उठाया। मतलब हर एक चीज़, जैसे स्टूडेंट क्या फेस करता है, या स्टूडेंट की लाइफ में लड़की आती है तो क्या चेंजेस आते हैं, या समाज क्या सोचता है, या उसके साथ दोस्त यार हैं वो किस तरह का कमेंट करते हैं, या एक दोस्त के साथ कैसा रिलेशन होता है, या स्टूडेंट गाली देता है। बहुत सारे लोग सोचते ही थे, जैसे मैं गाली अपनी वीडियो में यूज़ करने लगा तो कहते थे अरे यार यूपीएससी एस्पायरेंट ऐसे गाली कैसे दे सकता है। एक बार क्या हुआ कि मतलब मैंने वीडियो बनाई, उसमें मैं कहा था कि बहुत सारे IAS IPS गाली देते हैं। छोटी सी क्लिप बना के मैंने इंस्टाग्राम पर डाली। उस रात में मुझे एक IPS ने मैसेज किया, कह रहा है यार पहली बार मैंने कोई ऐसी वीडियो देखी है जिसमें उस आदमी ने एक्सेप्ट करके बताया कि हाँ ये होता है। कह रहा है लोगों ने क्या किया है, हम लोगों को एकदम वो ईश्वरीकरण कर दिया है कि जो IAS IPS या UPSC वाले होते हैं ना, वो एकदम मतलब साफ सुथरी छवि, और इस तरह यार गाली देना या कोई बुरी आदत होना वो किसी के अंदर हो सकती है। आप किसी पोस्ट से वो नहीं कर सकते कि ये इस पोस्ट पे इस वजह से वो ऐसा होगा। ये सब जनरलाइज्ड बातें हैं, ये हमारा समाज बनाया हुआ है। तो मेरा जो कंटेंट था मैंने ऐसे ही दोस्तों के बीच में से, या लड़ाई झगड़ा जितना होता है, या यूपी में कैसी पॉलिटिक्स होती है, या किस तरह से युवा नेता होते हैं, कुछ एक एग्जांपल तो दो हमारे व्यूअर्स को। कुछ एक यार मैं सबसे ज्यादा वायरल हुई थी बिफोर सिलेक्शन। हाँ, उसमें क्या हुआ था, उसमें रीजन क्या था, मैं जब कोटा में था तो मेरा लगभग IIT छोड़ के, क्योंकि IIT पेपर ही मैंने नहीं दिया था, सारी जगह सिलेक्शन हो गया था। मतलब मुझे NITs भी मिल रहे थे, HBTI मिल रहा था, कानपुर वाला UPTU के थ्रू। इंटेलिजेंट रहे हो यार देखो मैं बताऊं, जिसका सिलेक्शन हो जाता है ना वो कुछ भी बोल देता है, लोग मान लेते हैं। यही बात है, मैं कहूँगा ना कि भाई मैं 16 घंटा पढ़ रहा है, झूठ बोल रहा है। तुम कहोगे भाई 4 घंटा पढ़ता है, बहुत टैलेंटेड लड़का, 4 घंटे में निकाल दिया होगा। सिलेक्शन वाले कुछ भी बोलते हैं यार, वो कहेगा नदी पार करके मैं पढ़ता तक मान लेंगे। मैं कहूँगा वो कहेंगे ना, हो ही नहीं सकता। तो क्या था कि उस टाइम जब सिलेक्शन मेरा हो गया तो कोटा में मेरे बाल बड़े थे। तो जब मैं घर आया हुआ तो लोग अपने बच्चों कहते कि देखो कितना पढ़ता था, इतना बाल बड़ा किया हुआ था, इस वजह से कटाता नहीं था बाल। फिर जब मैं इधर UPSC की तैयारी करने आया तो मेरा बाल फिर बड़े थे। बाल बड़ा रखने का मुझे शौक था, क्योंकि मेरे बाल ही पूरी बॉडी में ऐसी चीज़ थी जो कोई देख के वो अट्रैक्ट होगा। शकल वकल अपनी ऐसी थी नहीं, और उस चीज़ को मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। तो जब मैं UPSC की तैयारी करने के बाद मतलब बीच में जब घर गया तो उसमें बाल बड़े थे। फिर कह रहे देखो यार साला बाल बड़ा करके वहाँ चल रहा है, तो कहाँ से UPSC होगा। तो वो समाज की सोच, मतलब मेरा जो मेन काम था वो चीज़ें थी कि मैं अगर बोलूं तो किसी सामने वाले लड़कों को ये लगे कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी यही बोलता। मैंने वो सब बातें बोली जो दूसरा सांस ले रहा है तो उसके लिए भी कहेंगे देखो साला पढ़ ही नहीं रहा, सांसें लेने से फुर्सत नहीं मिलती। तो वो सब चीज़ें, और मैं कंटेंट जो भी बनाता था वो ऐसे ही आसपास से कुछ ना कुछ उठा लेता था कि जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, ओसामा पीछे से मैसेज कर रहा है तो ये मेरा कंटेंट हो गया, इस तरह की चीज़ें। हाँ, तो रियल लाइफ इसी वजह से हाँ, जैसे मेहदी का पास्ट भी बहुत तगड़ा रहा है, मैं तो कभी स्टैंड अप भी कर। अरे यार जैसे देखो सबका ना, जैसे ये तो पढ़ाई वढ़ाई वाली बात हो गई, कितने घंटा पढ़ता है और कैसे करता है, ये सब नहीं, ये सब बताओ जो दुनिया नहीं जानती। जैसे तुम्हारी जिंदगी में लड़की थी कि नहीं उस प्रिपरेशन के दौरान, लड़की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये जरूरी चीज़ है यार। कुछ लोग तैयारी से ये सब जरूरी है यार। किससे ये एडिट नहीं होगा ये ना, पता चला भाभी वीडियो देख रही हैं और इसने डिनाई कर दिया कि नहीं मेरे साथ लड़की थी नहीं, जाते ही ब्लॉक हो गए। ये एडिट नहीं होगा, सही है भाई। नहीं, ये सीरियस क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग के साथ
यार हम समाज का ही तो हिस्सा हैं। देखो हम बिल्कुल सीरियस बात है, जरूर बताऊंगा हाँ। मैं, लेकिन पहले आप बताओ इस सवाल क्या का। मैं बताऊं, इस मेरा तो सवाल- सिलेक्शन ही इस नहीं हुआ ना। अरे मेरा तो पहले ही मानेंगे कि लौंडिया बाज रहा होगा। सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या वो उस रीजन से नहीं हुआ सिलेक्शन? नहीं या यार, उससे देखो, वो जो 0.3 मार्क्स से रहा, लोग तो वहां तक भी नहीं पहुंच पाते, आप वहां तक तो पहुंचे। यार मेरे साथ क्या था ना कि मैं 12 तक जहाँ पढ़ा था, यूपी बोर्ड से हम लोग थे, हम लोग का पूरा प्योर बॉयज स्कूल था। मतलब लड़की दूर से हम लोग का, मतलब जो हम लोग का स्कूल था, अच्छा हम लोग के स्कूल का एक पार्ट था जो गर्ल्स कॉलेज करके हमारे बगल में ही चलता था। तो हम लोग का जो क्लासरूम था वहाँ का जो खिड़की थी, और लड़कियां जहाँ वहाँ पानी पीती थी लगभग 500 मीटर की दूरी पे, तो हम लोग वहाँ से देख के खुश हो जाते थे कि लड़की देखी है। मतलब इस तरह की क्राइसिस थी हम लोग के। तो ये चीज़ ना मतलब हिंदी मीडियम वालों को मैक्सिमम लोगों के साथ होती है। तो उसमें क्या हुआ कि हम लोग जब यहाँ पर आते हैं, जो यूपी बोर्ड या हिंदी मीडियम वाले होते हैं, उनको लगता है कि यार लड़की जो है ना वो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, क्योंकि वो देखे नहीं होते यार, क्राइसिस इतनी होती है। तो उस वजह से लड़कियों के प्रति अट्रैक्शन जो होता है वो थोड़ा बहुत बढ़ जाता ये है। बताओ भाभी है या नहीं? भाभी हैं। भाभी है हाँ। तो कुछ हेल्प मिलती है उससे पढ़ाई में? यार पढ़ाई वढ़ाई में हेल्प क्या, अब उसका वो कुछ और कर रही है, मैं कुछ और कर रहा हूँ, कहाँ से हेल्प होगी? मतलब बस ये है। ऐसा लेकिन तो नहीं कि देखो, distraction हो जाती है कि डिस्ट्रैक्शन पढ़ नहीं डिस्ट्रैक्शन पाते। कुछ नहीं होता यार, ये सब कहने की बात है। देखो अगर तुम रिलेशनशिप में सिर्फ इस वजह से हो कि यार 6 महीना 7 महीना है, फिर नया रिलेशनशिप बनाएंगे, तब तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन मतलब अट्रैक्शन ये सब होगा। सच्चाई है कि जो अगर जिसने पढ़ना है वो किसी भी सर्कमस्टेंसेस यार तुम जैसे तुम रिलेशनशिप में हो, तुम अपने माँ बाप के साथ हो, एक रिश्ता बना के हो, तुम अगर किसी लड़के के साथ रिश्ता बना के रह रहे हो तो क्या गलत ये है? एक सच्चाई है कि अगर हाँ। एक इंसान को पढ़ना है और उसको अपने एम को अचीव करना है, वो कितनी भी वर्स्ट या कैसी भी यार सर्कमस्टेंसेस में, देखो कितनी भी सीधी सी कुछ बात है ना, भी हो, आप पढ़ेगा ही बहुत पढ़ेगा। सारी बात अपने ना माँ बाप से बता सकते हैं, ना अपने भाई बहन से बता सकते हैं, ना अपने दोस्त से बता सकते हैं। मतलब कुछ अगर आप बातें एक ऐसी होती है जो एक positive- बहुत पर्सनल होती है, जो किसी के साथ ही शेयर कर सकते हैं। पॉजिटिव हाँ, पॉजिटिव वे में अगर आप ले रहे हैं तो ठीक है। मतलब आप क्रैक हाँ, तैयारी ये करने में पक्का वीडियो वाले जब जितने देखेंगे सब यही कहेंगे साला इसी वजह से इसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। मैं तो जितनी लड़की मेरे दोस्त हैं सबको लगता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है। मेरे पास यही मैसेज आता है। मैं कभी कभी स्टोरी पे जब लगाता हूँ कि कोई क्वेश्चन पूछो, तो उसमें मुझसे ये नहीं पूछते कि गर्लफ्रेंड है या नहीं, पूछते हैं कितनी गर्लफ्रेंड है। और वो भी पास्ट लगा के नहीं पूछते कि कितनी गर्लफ्रेंड थी। उसी से रिलेट हाँ, करेंगे तभी नहीं हुआ, तभी नहीं साले को नहीं हुआ। हुआ, ये भी नहीं अभी selection तुम दोनों से कंफर्म करा लूंगा ना कि देखो इससे हुआ था। तो एक और चीज ना जो लोगों का बड़ा डाउट सा रहता है, और लोगों को ये लगता है कि एसएससी सिर्फ बीटेक वाले कर सकते हैं। अब कुछ लोग गाली भी देते हैं कि भाई ये बीटेक वाले हर जगह घुस जाते हैं। बताओ मैं कर नहीं पाया बीटेक करने के बाद। ये बीए करके कर लिया तो ये तो एकदम नहीं, कुछ लोग एग्जांपल है। कुछ लोग एक्चुअल में गाली देते हैं। मेरी एक दो मैंने जर्नी वाली मेरी जो लॉन्ग वीडियोस है 30-40 मिनट की चैनल पर, उस पे लोग कमेंट करते थे कि तुम बीटेक वाले हो, तुम एमबीए में भी घुस जाओगे, तुम्हें अपन इंजीनियरिंग की भी नौकरी करनी है, बिजनेस भी तुम्हें करना है, एसएससी भी तुम्हें ही करनी है। गाली देते हैं बीटेक वाले। तो भाई देखो यहाँ 2 बीटेक वाले बैठे हैं, मैं कंप्यूटर साइंस, जबकि मैं लगता नहीं शक्ल से कंप्यूटर साइंस वाला, मैं मैकेनिकल सिविल वाला ही लगता हूँ शक्ल से, लेकिन कंप्यूटर साइंस वाला हूँ। और ये भाई मैकेनिकल वाले हैं, और ये बीए पॉलिटिकल साइंस। तो अब ये देखो डाइवर्स है, मतलब बीटेक वाले भी एसएससी कर सकते हैं, बीए वाले भी कर सकते हैं, बीकॉम वाले भी कर सकते हैं, और बीटेक वालों को गालियां नहीं भी कर सकते। हाँ, वो भी एक एग्जांपल है ये, लेकिन कर जाएंगे 2021 में, कर जाएंगे 2021 में। बहुत अच्छा स्कोर है इनका प्रीलिम्स में, और मेंस की भी तैयारी करेंगे ये, तो 2021 में जरूर हो जाएगी इनकी। और यार अब मैं नौकरी वोकरी बहुत उम्मीद नहीं लगाता मैं तो। अब मुझसे कोई पूछता है, या मेरे घर पे भी कोई रिश्तेदार आता है, अम्मी से पूछता है कि क्या कर रहा है लड़का, वो कहते हैं यूट्यूबर है हमारा लड़का। मैंने बता दिया कि आप कोई पूछे कि यूट्यूबर बता देना। तो शादी कब कर रहे हो फिर? 2024 में कर लूंगा मैं। फाइनल है? अरे मेरी नौकरी लगवा दो, मैं तो अभी कर लूँ। 2024 में आईएएस बन के करोगे सीधा? अरे यार अब नौकरी वोकरी ना मैं बहुत ज्यादा सोचता नहीं हूँ, लग गई नहीं तो अपना यूट्यूब और ये सब बढ़िया है। अरे ठीक है, यूट्यूबर पे आपको कौन नहीं जानता यार भाई। अरे नहीं यार, जानना एक अलग चीज होती है, बट वो इस्टेब्लिशमेंट नौकरी के बाद ही आता है। मतलब इतना अच्छा काम आप कर रहे हो, फिर भी लोगों को जो सरकारी नौकरी से लगाव है ना, मतलब एक जो सरकारी नौकरी वाले को जो सोशल रिस्पेक्ट मिलती है, वो शायद यार देखो हम लोग की जो नॉर्थ बेल्ट है ना, नॉर्थ ये जो हिंदी बेल्ट है, उसमें क्या है ज़्यादातर मतलब उस तरह के पैसे वाले लोग नहीं है, या गरीब लोग जो हैं, उसमें हम लोग जैसे जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है, उसको ये लगता है कि सरकारी नौकरी एक ऐसी चीज़ है जो उनकी ज़िंदगी बदल सकती है। हाँ। इस वजह से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है सरकारी नौकरी से, इसी वजह से लोग उसको बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, और उसके कंपैरिजन में किसी और चीज़ को कम अहमियत देते हैं। मेरा एक दोस्त था, उसको वो प्राइवेट जॉब करता है, उसका पैकेज लगभग 22-23 लाख रुपए का है। तो वो अपने घर अभी लॉकडाउन में ही आया, तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो उससे मोहल्ले वाले उससे पूछे कि यार क्या करते हो, तो उसने बताया कि बेंगलोर में जॉब करता हूँ। तो पूछे कि सरकारी है कि प्राइवेट, तो उसने कहा प्राइवेट। कह रहे हैं अरे कोई बात नहीं, कोशिश करो, इंशाल्लाह सरकारी हो जाओगे 2-3 साल में। भाई वो डिप्रेशन में था,
कि मैं 22-23 लाख रुपया कमा रहा हूँ और साला मुझसे वो रिस्पेक्ट दे ही नहीं रहे हैं कि अच्छा प्राइवेट, हाँ ठीक और है। सरकारी में कोई 30-40 हजार रुपये कमा रहा होगा महीने सरकारी जब लग जाता है ना तो लोगों के बाद उसके बाद पैसा नहीं सोचते लोग, अपने आप वो इमेज बनी हुई है कि सरकारी, हाँ ठीक है, सेट है। हाँ सैयद भाई, एक ना चीज़ है जिस पर लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं और कंफ्यूजन रहते हैं। जैसे कि आप यूपी से हैं और मैं तो चलो गुड़गांव से हूँ, दिल्ली गुड़गांव एक ही बात है। तो मेरे को तो ये था कि जीएसटी चाहिए और गुड़गांव मतलब होम पोस्टिंग था, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस की होम पोस्टिंग। अब आपका तो वो सीन भी नहीं है क्योंकि आपने पहला प्रेफरेंस ही दिल्ली जोन भर दिया था। पहला प्रेफरेंस आपने यूपी जोन तो भरा नहीं था, तो आप तो यूपी से दूर वैसे ही आ रहे थे दिल्ली। तो होम प्रेफरेंस तो आपकी ये तो हो नहीं सकता कि आपने ये पोस्ट हिस्ट्री लिया कि आपकी आपको घर पोस्टिंग चाहिए थी। तो थोड़ा सा ये रीजन बताओ कि क्या सोचते हो आपने जीएसटी को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा और किसी पोस्ट को क्यों नहीं रखा? मतलब 2-4 पोस्ट को ऐसे कंपैरिजन करो कि जिनको प्रेफरेंस भरनी है उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि आपने होम पोस्टिंग के लिए नहीं लिया जीएसटी। एक्चुअली सीन क्या था कि जैसे प्रेफरेंस भरते वक्त होम पोस्टिंग के लिए कोई एग्जैक्ट पोस्ट ही नहीं थी। जीएसटी में ही अगर लखनऊ जोन भरते तो लखनऊ जोन आपको भी आइडिया है कि पूरा यूपी और उत्तराखंड कवर करता है। रेगुलर ट्रांसफ़र के बाद बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि आप एक जगह सेटल हो पाओ। दिल्ली जोन में एडवांटेज ये था कि कंपैरेटिवली बहुत छोटा रीजन है। दूसरी चीज़, हमारी घर की कनेक्टिविटी यहाँ से बहुत अच्छी है, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर था। उसके साथ साथ पोस्ट प्रेफर करते वक्त ये था कि अब जैसे दिल्ली एक रीजन था कि इधर मैं सोच रहा था अगर यूपी नहीं मिले तो दिल्ली लूँ। दिल्ली में पोस्ट में या तो मिनिस्ट्री में चले जाते, एएसओ या कुछ ले लेते, या ये पोस्ट लेते। तो एएसओ पोस्ट बहुत अच्छी है लेकिन पूरी तरह से ऑफिस वर्क है, और यहाँ पे थोड़ा ऑफिस भी है, फील्ड भी है, वर्क मतलब बहुत ज़्यादा वर्क में वेरिएशन है। तो वो एक एडवांटेज होता है कि ईडी लोग सीबीआई और ईडी को देखते हैं, ऐसा कुछ कभी नहीं होता? सीबीआई एक बार मेरे माइंड में आई थी, लेकिन यूट्यूब पे 2-3 वीडियो से मैं थोड़ा सा सीबीआई से डर गया था कुछ बातों से। जैसे ऑल इंडिया ट्रांसफ़र भी, और आपका एक बैग हमेशा पैक रहता है, आप कहीं से लौटो कहीं और किसी केस के चक्कर में निकलना पड़े, ये हाँ हेक्टिक ज़्यादा है। सोशल लाइफ जॉब सीबीआई की तो बहुत अच्छी थी। डीए यूपी में एक भी वैकेंसी नहीं थी, अगर डीए होता तो शायद मैं डीए प्रेफर करता। तो भाई ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लेंगे, और अशाब भाई वैसे ही बहुत बिजी रहते हैं, इतने बिजी शेड्यूल में से इन्होंने हमारे लिए समय निकाला, तो इनका भी ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे। लेकिन भाई है कि भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल्स को, कपूर गुरुकुल चैनल को और अशाब भाई के चैनल को, दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शेयर करना, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना। यार मेरा वाला चैनल सब्सक्राइब करो ना करो, कपूर भाई वाला जो चैनल है या निशांत भाई वाला जो चैनल है ये जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये बहुत ऑथेंटिक चैनल है। इस पर तुमको देखने को ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो तुम्हारी प्रिपरेशन आसान कर सकती हैं। मेरे वाले भी ये है कि जब प्रिपरेशन करने के बाद थके होकर रहोगे तो थोड़ा बहुत आसानी हो जाएगी, एंटरटेनमेंट थोड़ा बहुत है। बाकी ऐसे पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड निशांत भाई वाला डिपार्टमेंट है, और ऐसे तुम्हें मजा चाहिए, जिंदगी जीना हो तो मेरे वाले चैनल पे आ जाना। दोनों ही चैनल को जरूरत है, पढ़ो हमारे चैनल से, पढ़ के थक जाओ, बीच में जब रेस्ट चाहिए तब रेस्ट के लिए अशाब भाई के चैनल पे चले जाओ। सही बात है। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहो इनसे तो कमेंट कर देना। एक वीडियो में डाला है नहीं, मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ, मैं तो कमिटेड वाला मैं एक्सेप्ट भी कर लेता हूँ, लेकिन मेरे एक्सेप्ट करने से लोग मानते नहीं है ना। एक तो मैं किसी के साथ भी यार मैं फोटो भी डाल देता तो उस पर एक कमेंट आता है भाभी अच्छी है, मैं तो यही परेशान हूँ। मुझे अगर पता नहीं होता ना तो मुझे भी भरोसा नहीं होता। हाँ, अपनी शक्ल वही वाली है। मुझे भरोसा इसलिए नहीं होता कि नहीं है, मुझे भरोसा होता कि कितनी नहीं है, कम से कम 4-5 तो है।